हेलो हाय, वेलकम है आप सभी का एस्ट्रो अंकल में। मैं कौन हूँ बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगी। मैं हूँ निधि। मेरे साथ कौन है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगी। हमारे प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी, आपका स्वागत करने की तो बहुत जरूरत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दर्शकों के लिए भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी एकदम ठीक होंगे। अब एक चीज जो पूछने की बहुत जरूरत है वो ये है, गोपू कैसा है? गोपू, अरे गोपू ने एक बहुत बढ़िया काम किया। राम प्रसाद को कुछ प्रॉब्लम हुई तो राम प्रसाद ने गोपू से कहा कि मुझे डॉक्टर पे लेके चलो। तो गोपू बोले हाँ हाँ चलो। तो अपना हिलते डुलते राम प्रसाद जी को लेके वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने राम प्रसाद से पूछा, भाई क्या तकलीफ है? तो राम प्रसाद बोला, पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। बोले अच्छा, कहाँ? बोले देखिए, यहाँ भी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ भी बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ भी बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बड़ा परेशान, ये कैसा दर्द है जो हर जगह हो रहा है और इतना भयंकर हो रहा है कि आदमी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। डॉक्टर ने बड़ा मुआयना किया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर गोपू अपना सर खुजाते हुए बोला, डॉक्टर साहब एक्चुअली कोई और प्रॉब्लम नहीं है, इसकी उंगली टूटी हुई है। उंगली टूटी? यानी जहां जहां उंगली लगा रहा था। ओ माय गॉड पवन जी। भाई अगर आप समझदार हैं ना तभी आपको समझ में आएंगे ये सारी गोपू की बातें। खैर पवन जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, गोपू इमोशनली कितना हेल्दी है नहीं? हमेशा खुश मिजाज रहता है और हर चीज का उसके पास सोल्यूशन होता है। और अगर ऐसे ही हर कोई इमोशनली हेल्दी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में तफसील से बताते रहते हैं, अक्सर बताते रहते हैं। आज क्यों इमोशनल हेल्थ पर ही बात हो जाए? वो सारे चिड़चिड़े लोग जिनको हंसी पता नहीं कहाँ रहती है, ये उनको आज तक पता ही नहीं है, छोटी छोटी सी बातों में उनको गुस्सा आता रहता है, हर किसी से लड़ाई करते रहते हैं, आज उनको हेल्दी बनाते हैं। इमोशनली हेल्दी कैसे? बिल्कुल। सुनने में असल में हम लोग जब भी इमोशंस की बात करते हैं हमारा दिमाग सीधा कुछ भावुकता की तरफ चला जाता है, बस। इससे ज्यादा हम इमोशनल हैं, हम जल्दी रो जाते हैं, हम टची हैं, यही दो चार चीजें हम सोचते रहते हैं। और इमोशनल हेल्थ भी कोई चीज हो सकती है, ये हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। हिंदुस्तान में अभी इमोशनल हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा जागृति नहीं आई है, लेकिन ये बात सत्य है कि जितनी मानसिक हेल्थ जरूरी है, मेंटल हेल्थ जरूरी है, जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उतना ही भावनात्मक स्वास्थ्य भी जरूरी है। इमोशनल हेल्थ बहुत सारी चीजों को, इमोशनल हेल्थ यदि डिस्टर्ब हो तो बहुत सारी चीजों को हमारे अंदर क्रिएट करके हमें मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब कर देती है। जैसे क्या आपको पता है कि कोई बच्चा जब जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखाता है तो डिस्टर्बेंस कहाँ है? उसके इमोशंस में डिस्टर्बेंस है, उसकी भावनाओं में, उसकी जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वहां गड़बड़ी है। या अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डल होकर चुपचाप बैठा रहता है तो उसका जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो कमजोर है, इमोशनल हेल्थ वीक है जी। या किसी भी बच्चे के अंदर एक्सेसिव चिड़चिड़ापन आता है, वो पेरेंट से हर वक्त लड़ता रहता है, या कोई बच्चा इमोशनली इनसिक्योर होता है, वो पेरेंट्स को इसलिए परेशान करता रहता है, ये हमें पता ही नहीं होता है कि बच्चे में गड़बड़ी इमोशंस की है। वो उसका झगड़ा, उसका चिड़चिड़ापन, उसका एग्रेशन, ये सब उसके इमोशंस की वजह से है। और ये गड़बड़ी जो होती है, ये बेसिकली इसका मून तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो गई, लेकिन मून को जब राहु डिस्टर्ब करेगा, बृहस्पति जिसे हम समझते हैं हमेशा बहुत अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन जब बृहस्पति कुपित होकर डिस्टर्ब करेगा तो ऐसे बच्चे का इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। और इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होने से उसके व्यवहार में असंतुलन आएगा। खुश रहेगा तो हर उस बात पे खुश रहेगा, आप चाहे कुछ भी बुरा करते रहिए, और क्रोध करेगा तो चाहे आप कितना अच्छा करते रहिए वो खामखा क्रोध करेगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो जाएगा। ये एक किस्म का डिसऑर्डर पनप सकता है बच्चे के अंदर। और किसी भी व्यक्ति के इमोशनल हेल्थ के प्रति हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा उदाहरण, कि एक कार जा रही है, एक बच्चा कार चला रहा है, पीछे से एक साइकिल वाले ने कार को छू दिया। बस अब ये सबको पता है कि साइकिल वाला कार को डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो बाहर उतरेगा
और मार धाड़ गुस्सा ये वो एकदम मतलब जरा सी चीज पर इतना ज्यादा रिएक्शन करेगा, इसका मतलब ये है कि इमोशनल हेल्थ में डिस्टर्बेंस है और कहीं चंद्रमा को राहु या कुपित बृहस्पति प्रभावित करता है या मुख्य ग्रह को प्रभावित करता है या लग्न को राहु या कुपित चंद्रमा या कुपित बृहस्पति प्रभावित करता है और ये एक गंभीर विषय है, इसे सीरियसली लेना चाहिए। बाकी सब तो मैं गंभीरता से लूंगी और मानूंगी भी, लेकिन एक बच्चा गाड़ी कैसे चला सकता है? 18 साल से ऊपर से। हाँ फिर ठीक है, बच्चा 18 साल से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो बच्चा नहीं रहेगा, वो बात अलग है। खैर, अब ये हमें समझ में आ गया है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, या मैं तो कहूंगी कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल हेल्थ, क्योंकि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो अपनी सेहत तो बिगाड़ेगा, सामने वालों की भी बिगाड़ देगा। अब ये भी हम जान गए हैं कि कौन से ग्रह हैं इसकी वजह, मुंह और अगर उस पर होता है राहु या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव।